देखिए हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। देखिए याद रखने योग्य कुछ बातें। पॉइंट नंबर 1 है कि बेल्जियम में देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और जो डच बोलता है, क्या बोलता है, डच बोलता है। 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या कुल जनसंख्या का 74% है। श्रीलंका में 1956 में एक कानून द्वारा सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। पॉइंट नंबर 5, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। सन 1956 में कानून बनकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। बेल्जियम ने समझदारी का परिचय दिया और अपने संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया कि वो बेगापेपन का एहसास न हो। बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया। शासन के भिन्न भिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर विवरण कहते हैं। चलिए अब वैकल्पिक प्रश्न तथा उसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्रीलंका की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंहली। क्या सिंहली? न मुस्लिम है, न तमिल है, न ईसाई है, न वो क्या है, सिंहली है। क्या सिंहली? सिंहली। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती है? तो देखिए बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एवं लक्समबर्ग से लगती है। लक्समबर्ग से लगती है। लक्समबर्ग से लगती है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए? तो 4 बार किया गया। कितने बार? 4 बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। बेल्जियम में किस जाति का समूह सबसे अधिक आबादी है? फ्लेमिश की। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। सत्ता के क्षैतिज विवरण से क्या तात्पर्य है? पहला, सत्ता का संघनीय विवरण। तो देखिए सत्ता के क्षैतिज विवरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का विवरण है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तब ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 8 था कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जाति समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो इसमें होगा फ्रांसीसी भाषी। क्या होगा? फ्रांसीसी भाषी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं? तो इसका है आंसर 1% लोग हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 है कि बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं? तो बेल्जियम में 1% हैं जर्मन भाषी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सी भाषा को सन 1956 ईस्वी में श्रीलंका में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? और सिंहली को श्रीलंका में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया 1956 ईस्वी में। सिंहली को फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग। 13, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग का प्रतिशत क्या है? 40% लोग हैं। अब देखिए वन शॉट क्वेश्चन। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? 4 बार। श्रीलंका में सिंहली समुदाय का प्रभुत्व कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया है? बहुसंख्यकवाद सरकार का। बेल्जियम में किस जाति का समूह की आबादी सबसे अधिक है?
डच। श्रीलंका में क्वेश्चन नंबर हो रहा है कि श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? सिन्हली। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? उत्तर है डच और फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 6 है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? उत्तर फ्रेंच। बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? क्वेश्चन नंबर 8 था श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? उत्तर संघर्ष को रोकने में। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका उत्तर भाषा के आधार पर डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग करते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। वॉच धर्म मतलब बौद्ध धर्म से है। फिर है लघुत्तरीय प्रश्न। सत्ता की साझेदारी के भिन्न भिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर सत्ता का क्षैतिज विवरण विधायिका, कार्यपालिका और नगरपालिका। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विवरण केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेल्जियम समाज में भिन्न भिन्न भाषीय लोगों के बीच तनाव के कारण थे। उत्तर पहला बहुसंख्यक डच की अवहेलना, दूसरा अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना, तीसरा आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना, चौथा राजनीतिक सत्ता एवं समुदाय का विशेष में केंद्रित थी। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? उत्तर बहुसंख्यकवाद तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। दूसरा सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र में सिंहलियों का एकाधिकार। तीसरा है कि सिंहली ही एकमात्र ऐसा राजभाषा का दर्जा मिला। तमिल के हितों का दरकिनार करना पड़ा। तमिल को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है कर दी गई? दीजिए। भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना यह लोकतांत्रिक मूल्य के अनुकूल है। यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों का भागीदार बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों को भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन। दूसरा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग और महिलाओं को विधायिका का हिस्सेदारी देना। 3 अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देकर। चौथा अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। हाँ बहुत